वेलकम टू जेड लैब। आज हम लोग एवरेज के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हम लोगों ने पहले देखा है कि एवरेज के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। एवरेज एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो केवल इसलिए नहीं कि एवरेज से क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि हम लोग आगे देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस। सर साउंड नहीं आ रहा है आपका। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, यह जो भी हम लोग यहाँ पर अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे, यह जो हम लोगों का जो जेड लैब का यूट्यूब चैनल है उस पे जो वीडियो अपलोडेड है उससे एंटायरली डिफरेंट है, पूरा डिफरेंट है। क्योंकि इसका पर्पस यहाँ पे, इसको देखिए, एक प्रॉब्लम हम लोग, यह जो प्रॉब्लम है इसका पर्पस है कि जो एवरेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको चेक करना। जैसे देखिए, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 10 to 100। 10 to 100 10 to 100 नंबर हो गए, 10 नंबर्स हो गए, और ये 10 to 100 है। तो इसका इसका एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे, 10 to 100 हम लोग पहले ऐड करते हैं एवरेज निकालने के लिए। 10, 20, 30 इस तरह से 100 तक ऐड करेंगे, उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे, और ये सब नंबर को देखेंगे तो इसके बीच अगर आप देखें तो 10-10 का गैप है, 10, 20, 30 ऐसे। तो इसका एवरेज एक तरीका यह भी होता है कि यह जो 10 है प्लस 100 है, और इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यह 55 आता है। और यहां दिया हुआ है कि यह नंबर 55 है। यह जो नंबर है 55 एवरेज आ गया, और इस एवरेज का अब मतलब क्या होता है कि देखिए, ये जो एवरेज है और ये जो नंबर है, 10 नंबर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इसका सम आएगा। तो ये जो 10 प्लस 20 प्लस 100 जो है, इसका टोटल टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 50 × 10 = 550। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या इसका पहला हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अगर मान लीजिए सभी नंबर को हम 5 5 ऐड कर दें, 10 के जगह 15 कर दें, 20 के जगह 25 कर दें, और 100 के जगह 105 कर दें, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा? एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, इसका आंसर यहाँ है कि एवरेज 60 हो जाएगा। उसी तरह अगर सभी नंबर में से 5 कम कर दिया जाए तो क्या होगा? हम लोग पहले देखे थे कि उसका एवरेज भी 5 कम हो जाएगा। तो हमारा एवरेज एवरेज ये देखिए 50 हो जाएगा। अगर 55 में 5 माइनस कर दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। अगर 5 से, थर्ड है कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 5, अगर प्रत्येक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 है वो 50 हो गया, 20 है 100 हो गया, तो जो आपका एवरेज होगा वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 275। और अगर सभी नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझता है तो होता क्या है कि एग्जाम में अगर यही प्रॉब्लम आ गया तो वो 5 5 फिर सबसे ऐड करके और टोटल निकालने में अपना टाइम वेस्ट करता है। इसलिए ये सब प्रॉपर्टीज हैं एवरेज का, ये हम लोगों ने जो अपना अपलोडेड वीडियो है उसमें भी इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो इससे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं। तो सोचिए कि अगर आपका एक प्रॉब्लम आ गया और केवल एक 5 ऐड करके आपका आंसर है तो कितना टाइम आपको लगेगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज समझने से आपका टाइम का सेविंग होता है। अब आइए हम लोग दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हम लोग ऐसा प्रॉब्लम देख रहे हैं जो दूसरे टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्या होता है कि पहले आपको एक ग्रुप दिया रहता है
और उसमें कहता है कि कोई एक आदमी के आने से एवरेज बढ़ गया, घट गया, कोई एक आदमी के चले जाने से एवरेज घट गया या बढ़ गया, या एक ग्रुप दूसरा ग्रुप आ गया। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हम लोगों को कैसे करना है, देखिए बहुत सारे बुक्स में होता है या बहुत सारे जगह आप देखेंगे, आपका जो स्टडी मटेरियल होगा उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि आप बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे फॉर्मूला देखते हैं, प्रत्येक सवाल के लिए एक फॉर्मूला बना दिया जाता है। वो सब फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिराइव करके आपको बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वो सब फॉर्मूला भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा या गलती होने की संभावना होगी। इसलिए फॉर्मूला नहीं याद करके हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो देखिए कहता है कि एक ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स, एक 24 लोगों का 24 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में और कौन है, एक उनका क्लास टीचर हैं। तो इस तरह से ग्रुप में 25 लोग हो गए, 25 लोग हैं, और उनका एवरेज एज दिया हुआ है कि 20 साल है, 20 ईयर्स है। अब कहता है कि मान लीजिए उस ग्रुप में उनका प्रिंसिपल भी शामिल हो गए, तो एवरेज एज जो था वो 1 ईयर बढ़ गया। तो प्रिंसिपल का जो एज कितना साल है। अब देखिए जब भी ऐसा सवाल हो, आया गया जो भी है, तो आपको निकालना क्या है, पहले अननोन जो है उसको मान लेना है कि एक्स ईयर है। मान लीजिए यहां हमने कहा कि प्रिंसिपल का एज जो है एक्स ईयर्स है, तो अभी जितने लोग हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, उनका एज कितना होगा। तो अभी देखिए प्रिंसिपल साहब का एक्स हो गया, प्लस बाकी 25 लोग हैं, 24 स्टूडेंट और एक टीचर, और उनका एवरेज एज 20 ईयर्स है। तो उनके एज का टोटल सम जो होगा 25 × 20 होगा। तो इस तरह से प्रिंसिपल को मिला के टोटल एज कितना है। और अब एवरेज का उपयोग करके देखिए कि जब प्रिंसिपल साहब को भी मिला दिया गया है तो उनका एवरेज एज कितना हो गया है। पहले एवरेज एज 20 था और अब एवरेज एज 1 साल बढ़ गया, यहाँ पे आपका दिया हुआ है देखिए, तो 21 ईयर हो गया। और जो स्टूडेंट हैं उनके जो ग्रुप है उसमें मेंबर कितने हो गए, पहले 25 थे, अब एक प्रिंसिपल साहब को भी मिल गए तो 26 हो गए। उनका ग्रुप का नंबर 26 हो गया और एवरेज एज 21 हो गया। ये पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये हो गया 546, और ये जो होता है आपका 500 होता है। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, इसमें इसको घटा दीजिए तो 46। तो इस तरह से इससे हम लोग क्या सीख रहे हैं, देखिए कोई आए जाए कुछ भी करे, सबसे पहले जो अननोन है उसको आपको लेफ्ट में रखना है और एक इक्वेशन बना देना है। वो इक्वेशन ऐसा होना चाहिए कि आप अननोन के टर्म्स में परसेंटेज को लिख रहे हैं और फिर एवरेज का यूज करके प्रेजेंट एज निकाल रहे हैं टोटल, और वो दोनों को इक्वेट बराबर कर दे रहे हैं, उससे आपका वैल्यू निकल जा रहा है। अब जैसे देखिए यहां दूसरा कहता है कि मान लीजिए क्लास टीचर ग्रुप से निकल गए, बाहर चले गए, तो जो ग्रुप था उसका एवरेज एज 1 ईयर कम हो गया। तो जो क्लास टीचर थे उनका आप एज बताएं। मान लीजिए कि एज वाई था, वाई है, तो पहले जब वो शामिल थे तो एवरेज एज 25 था, और नंबर 25 था और एवरेज एज 20 था। तो इतना 25 × 20 पूरे ग्रुप के जितने बच्चे और टीचर थे, एक टीचर थे, उनका जोड़ था, सम था, टोटल था। अब चूंकि ये टीचर चले गए, उनके हमने पहले एक्स माना था प्रिंसिपल साहब का, इसलिए इनका मान लीजिए वाई है। तो ए हो गया प्रेजेंट जो ग्रुप बचा टीचर के जाने के बाद, उनका एज हो गया। अब देखिए नंबर देखिए कितने बच गए, पहले 25 लोग थे, पूरा 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, अब केवल 24 लोग बच गए, ये स्टूडेंट बच गए। और उनका एज कितना हो गया, पहले एज 20 ईयर्स था, अब एज जो है 1 ईयर कम हो गया एवरेज, तो 90 ईयर्स हो गया, 19 ईयर्स हो गया। तो ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाता है 456, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो y इज इक्वल टू आपका हो गया 44। तो ए क्लास टीचर का एज हो गया। उसके बाद
ये इंडिविजुअल्स के हो गए। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं और आप आसानी से इस तरह का इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आइए, ये थर्ड है। अब यहाँ ग्रुप की बात आती है कि एक आदमी नहीं ज्वाइन करके ग्रुप में लोग ज्वाइन कर लिए। यहाँ कह रहा है कि अब 10 लोग, 10 और टीचर ज्वाइन कर लिए उस ग्रुप को, जिनका एवरेज एज कितना था, 55 ईयर्स था। तो कहता है कि जो नया ग्रुप बना उसका एवरेज निकालिए। तो देखिए, एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, हम लोग जानते हैं, टोटल बाय नंबर। अब नंबर कितना हो गया, पहले नंबर 25 था, पहले नंबर 25 था, और और अभी 10 लोग और ज्वाइन कर लिए, तो ये नंबर कितना हो गया, 35 नंबर हो गया। यहाँ पे ये गलती हुई है, पहले नंबर था 25 और 10 लोग और ज्वाइन कर लिए, तो ये नंबर हो गया 35। और ये देखिए, पहले जो लोग थे वो 25 लोग थे, 24 टीचर और एक स्टूडेंट, 24 स्टूडेंट और एक टीचर, और उनका एवरेज एज 20 था। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से पहले वाले ग्रुप का टोटल एज निकलता था, और अब नए जो ग्रुप ज्वाइन किया वो 55 उनका एवरेज एज है और 10 नंबर है, तो इतना हो गया। और उसके डिवाइडेड कितना हो जाएगा, जो टोटल का नंबर है, पहले नंबर 25 था, अब 10 35 हो गया। तो ये देखिए 35 हो गया, तो ये आप सोल्व कर दें, ये एज 30 आ जाएगा। तो न्यू एवरेज एज 30 हो गया। ग्रुप के लिए देखिए फॉर्मूला हो जाता है एवरेज, लेकिन फिर फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना है। A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस इसी तरह का बाई N1 प्लस N2 प्लस, मान लीजिए 3 ग्रुप है, तो पहला ग्रुप का एवरेज और उनका नंबर, दूसरे ग्रुप का एवरेज और नंबर, तीसरे ग्रुप का एवरेज और नंबर, उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, और नीचे उनका टोटल नंबर N1 N2 N3 जो है उसको ऐड कर दीजिए, तो यह आपका एवरेज आ जाता है उसी का यूज करके। लेकिन आपको इस तरह का फॉर्मूला याद करने के बजाय आप समझ सकते हैं कि टोटल कैसे निकालें ग्रुप का। तो पहले वाले ग्रुप का टोटल इतना है, दूसरे वाले ग्रुप का टोटल इतना है, और उनका नंबर इतना है। तो इस तरह से उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझकर आप आसानी से प्रॉब्लम को कर लेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इस तरह का प्रॉब्लम आगे हम लोग देखेंगे, बहुत पॉपुलर है एग्जाम्स में, क्योंकि इसमें एक से अधिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या करना होता है, एक इसके करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ जो डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया है, हम लोगों का पर्पस जेड लैब का है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें और एग्जाम में कैसे हमें क्वेश्चन को क्रैक करना है उसको समझें कम समय में। तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, एक टॉपिक होता है एलिगेशन। ये नॉर्मली कोर्सेस में आपको बहुत सारे, मैक्सिमम जगह इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसको एलिगेशन बोलते हैं। ये बहुत हैंडी एक टूल है, जिसको अभी आप देखेंगे कि बहुत आसानी से प्रॉब्लम को हम लोग कर लेते हैं। ये जो आपका जेड लैब का चैनल है, उसमें इसका, इसीलिए हमने 4 वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि इसका आपको बहुत अधिक कंफर्टेबल, जितना कंफर्टेबल होंगे उतना आसानी से प्रॉब्लम बनाएंगे। तो इसलिए आप उस सब वीडियो को देख सकते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जिसमें 80 एम्प्लॉई हैं, टोटल 80 लोग हैं, और 80 लोगों में कुछ मेल हैं और कुछ फीमेल हैं, मेल हैं और फीमेल हैं।
मेल जो हैं इनका एवरेज एज देखिए, एवरेज क्या दिया है, एवरेज एज इनका 54 ईयर्स है। और जो फीमेल हैं, फीमेल एम्प्लॉई हैं, उनका एवरेज एज दिया हुआ है 38 ईयर्स है, 38 ईयर्स है। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया था इसमें कि देखिए ये दो ग्रुप, यहाँ पर तीन ग्रुप बन रहा है। एक ग्रुप बन रहा है पूरे एम्प्लॉई का, एक ग्रुप बन रहा है मेल एम्प्लॉई का, जो पुरुष एम्प्लॉई हैं उनका, दूसरा ग्रुप बन रहा है जो वुमेन एम्प्लॉई हैं, फीमेल एम्प्लॉई हैं उनका। तो तीन ग्रुप बन रहा है, तो सबका एवरेज अलग अलग होगा। यहाँ इसका एवरेज दिया हुआ है देखिए, उसी तरह इसका एवरेज भी दिया हुआ है। और इसका जो एवरेज है ये इस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोग मेल हैं और कितने फीमेल हैं। अगर उसका नंबर आप चेंज करिएगा तो, क्योंकि ग्रुप का क्या एवरेज होगा, जैसे अभी हमने पीछे देखा, अगर हम इसका देखें तो क्या हो जाएगा, इसका पूरे ग्रुप का एवरेज होगा M1 इंटू A1 प्लस F1 इंटू A2 बाई M1 प्लस F1। M1 F1 क्या है, वो नंबर है जो M और F हमने लिखा, अभी A1 A2 ऐसे लिखे थे, N1 A2, तो उस तरह से है। दूसरा, अब यहां पर देखिए कि ए उनका नंबर हो गया, मेल एम्प्लॉई और फीमेल एम्प्लॉई का। ए अगर आपको दिया हुआ है, इस केस में जैसे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है कितना है, 50 ईयर्स है दिया हुआ है, तो आपको निकालना है कि ए M1 कितना है और F1 कितना है, मतलब महिला एम्प्लॉई का नंबर कितना है और मेल एम्प्लॉई फीमेल एम्प्लॉई का नंबर कितना है। ऐसे प्रॉब्लम बहुत आते हैं एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा टिपिकल हो जाता है। अगर आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्स वाई मान के जैसे एवरेज जोड़ घटाव करके निकालते हैं, वैसे निकालने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए अलिगेशन हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, आइए देखते हैं कैसे करना है। देखिए इस तरह का, या तो आप सर्किल बनाइए या बॉक्स बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बॉक्स बना लीजिए। और ए आपने लाइन खींच दिया, ये लाइन इधर आगे बढ़ गया और उसी तरह यह लाइन इधर आगे बढ़ गया। अब इसको अलिगेशन का मतलब, अभी आप जो हमारा वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मैं बता देता हूँ, अलिगेशन का मतलब होता है लिंक, कैसे एक दूसरे को लिंक करना है। तो यहाँ पे जो बीच है उसमें हमेशा जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो ये दोनों के मिलने से बना हुआ है, टॉप में जो ग्रुप है उसका एवरेज आपको लिखना है। तो यह एवरेज यहाँ पे 50 है, वो 50 लिख दिया, जैसे यहाँ लिखा हुआ, ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब दो ग्रुप है, ये पहला ग्रुप है, यहाँ पे जैसे ये मेल का ग्रुप है और दूसरा ग्रुप फीमेल का ग्रुप है, पुरुष एम्प्लॉई और वुमेन एम्प्लॉई। तो ये आपका मेल का है, ये फीमेल का है। तो अब यहाँ एवरेज लिखना है। इसका एवरेज आपको दिया हुआ है 54 और इसका एवरेज दिया हुआ है 38, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे तीनों एवरेज, पहला चीज समझ लेना है कि इसमें कोई नंबर नहीं लिखना है। क्या लिखना है, तीनों जगह एवरेज लिखाएगा। जो छोटा ग्रुप है वो पहला का एवरेज इतना है, दूसरा का एवरेज इतना है, और जो बड़ा ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप के मिलाने से जो ग्रुप बन रहा है उसका एवरेज इतना है। अब क्या करेंगे कि देखिए, एवरेज आप जानते हैं हमेशा कि छोटे से छोटे नंबर और बड़े से बड़ा नंबर जो ग्रुप में है वो दोनों के बीच में आता है। तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर आएगा जो पूरे ग्रुप का एवरेज होगा, दोनों अलग अलग ग्रुप के बीच में होगा। जैसे यहाँ देखिए, एक 38 कम है और 54 अधिक है, तो ये दोनों के बीच में हमेशा आएगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम गलत है, या आप जो बना रहे हैं वो गलत है, ये समझना है। तो यहाँ पे आपने 50 लिख दिया। अब देखिए ये जो अधिक है उसमें इसको माइनस कर दीजिए, तो 54 में 50 कर दिए, कम किए तो 4 आ गया। और इसको ये लाइन के सीध में लिखना है, जो यहाँ है ये लाइन ऐसे लिखना है। और अब यहाँ 50 अधिक है, ये 38 कम है,
तो इसमें इसको माइनस करना है। तो अब इसको जब माइनस करेंगे 50 में 38 को, तो आपका आ जाएगा 12। तो ये 12 आ गया, ये 4 आ गया। देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। ये जो माइनस किए हैं आप उल्टा ये आता है रेशियो। तो अब ये जो 12 और 4 आ गया, यह आ गया। अब ये तीनों ऊपर वाले जो थे वो देखिए एवरेज थे, और यह जो आपका आएगा ये आएगा नंबर, नंबर रेशियो, ये अनुपात है। तो एम इज टू एफ, मतलब मेल जितने लोग हैं और फीमेल जितने हैं एम्प्लॉई, उनका रेशियो कितना हो गया 12:4। और रेशियो में आप जानते हैं कि अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको हटा दीजिए, आपका कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 आप हटा दीजिए तो आपका हो गया 3:1। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर 3 एम्प्लॉई पुरुष हैं तो 1 एम्प्लॉई महिला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल अगर 4 एम्प्लॉई हैं, 3+1 4 एम्प्लॉई हैं, तो मेल कितना है 3 और फीमेल कितने हैं 1। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं कि अब आपको दिया हुआ है कि M+F 80 है। M+F कहने का मतलब टोटल जो एम्प्लॉई हैं वो 80 हैं, आपको दिया हुआ है। मेल एम्प्लॉई प्लस फीमेल एम्प्लॉई इज इक्वल टू 80। तो अब आपको निकालना है नंबर मेल एम्प्लॉई का और फीमेल एम्प्लॉई का। तो मेल एम्प्लॉई का अब रेशियो आपको यहां से मिल गया। तो मेल एम्प्लॉई का रेशियो कितना है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि जितना मेल वाला प्रोपोर्शन है, पहला प्रोपोर्शन है 3, जो अनुपात है उसका जो पहला भाग है, जो मेल वाला भाग है वो 3 है, तो 3 लिख लिए और डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो का जो पार्ट्स है 3+1 कर दिए, तो ये 4 हो गया। और इनटू टोटल नंबर, जितना ये नंबर दिया है दोनों को मिला के जितना नंबर है, तो यह देखिए हो गया मेल हो गए 60। 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 20, और 20 × 3 करिएगा तो हो जाएगा 60। अब उसी तरह फीमेल का देखिए, तो फीमेल का जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग रेशियो है, पार्ट्स है, वो 1 है, और टोटल नीचे वही रहेगा 4, क्योंकि 3+1 करिएगा तो उतना ही आएगा, ये भी उतना ही रहेगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आप इसको चेक कर सकते हैं कि जब ये 60 और 20 ऐड करिएगा तो टोटल 80 हो गया, और 60 और बाई 20 करिएगा तो 3:1 हो गया। तो मतलब मेल बाई फीमेल 3/1 हो गया, मेल और फीमेल का रेशियो 3:1 हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया। इसको एग्जाम में बनाने में आपको हार्डली कोई टाइम लगेगा अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं। और ये जो प्रॉब्लम होते हैं, ये देखिए बहुत सारे रेशियो में भी प्रॉब्लम आएंगे, टाइम डिस्टेंस में भी इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, आगे पढ़ेंगे आप मिक्सचर्स का, उसमें भी आएगा। तो यह जो कॉन्सेप्ट है एलिगेशन का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल बना देता है और बहुत टाइम सेविंग बना देता है। इसलिए आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें। और आगे अब हम लोग देखते हैं। और अगर अभी तक आपने जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके नीचे में एक बेल आइकन आता है, घंटी, उसको दबा लें, ताकि आपको उसके जो भी वीडियो अपलोड होते हैं या क्लासेस वगैरह के नोटिफिकेशन होंगे तो आप तक टाइम में पहुंच जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए प्रॉब्लम टाइम डिस्टेंस का है कि एवरेज कहता है कि कोई आदमी है महेश, जो अपना ऑफिस जाता है तो 60 km/h, और जब वापस आता है तो 40 km/h। तो उसका आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो इसके लिए आपको
हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम निकाल दें कि यह 60 किलोमीटर है और 40 किलोमीटर है, तो एक 60 हो गया और एक 40 हो गया, और ये 2 जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये 100/2 हो गया, तो 50 हो गया। तो हम लोग सोचेंगे कि यह हमारा आंसर है, लेकिन यह आंसर नहीं है, गलत है। क्यों गलत है? देखिए क्या होता है, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू होता है, जो आप चाल कहते हैं उसका होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और डिस्टेंस बाय टाइम यहां पर डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन आपको क्या दिया है कि वो कहीं भी जाता है, ऑफिस जाता है 60 किलोमीटर पर आवर से और लौटता है 40 किलोमीटर पर आवर से। ऑफिस आप कोई भी डिस्टेंस मान लें तो दो तरीका होता है। देखिए एक्स मान सकते हैं कि एक्स किलोमीटर दूर हो जाता है, तो इसमें आप जो लोग मैथमेटिक्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं होते उनको ये सोल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरा तरीका यह होता है, अभी हम लोग एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़े हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लेकिन आप सभी लोग पढ़े हैं। तो हम लोग ऐसे में केसेस में क्या करते हैं कि ये जो दोनों स्पीड दिया होता है, यह जो दोनों स्पीड दिया होता है, इसका इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं डिस्टेंस के जगह, तो उससे आपका देखिए कि कैसे प्रॉब्लम आसान हो जाता है। तो जब 60 और 40 का एलसीएम लेंगे, आप लोग जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक जिसको कहते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे हम लोग 60 और 40 का, तो कितना हो जाएगा, यह 120 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसका जो डिस्टेंस है घर से, यहाँ घर है और इसका ऑफिस यहाँ है, यह होम है, यह ऑफिस है, ये दोनों के बीच का दूरी 120 किलोमीटर है। तो यहां से यहां जाता है और यहां से यहां लौटता भी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा टोटल देखिए डिस्टेंस हो गया 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। इतना ही दूर जाएगा, इतना दूर आएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 120 और 120 ऐड कर दीजिए, तो 240 किलोमीटर हो गया। अब जब वो जा रहा था तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, उसका ऑफिस में लेट हो रहा था तो जल्दी से जा रहा था, तो 120 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 120 किलोमीटर चलने में देखिए उसको 60 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो 120 में 60 से डिवाइड करिएगा तो उसको जाने में 2 आवर्स लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। अब जब आ रहा था यहां से वापस, तो उसको कितना टाइम लगा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है और डिस्टेंस उसका 120 है, तो टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो 120 में 40 से डिवाइड करिए तो 3 आवर्स हो गया। तो टोटल टाइम कितना लग गया, टाइम लग गया 5 आवर्स। जाने में उसको 2 घंटा लगा और आने में 3 घंटा लगा, तो 5 घंटा लग गया। तो अब देखिए यहाँ हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, ये सब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम, तो यह कितना हो गया 240/5। तो इसको देखिए कि कितना होगा, यह होगा 48, तो 48 किलोमीटर पर आवर
आपका एवरेज स्पीड हो गया, ये होगा एवरेज स्पीड। तो देखिए हमने आपको पहले बताया है कि फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक होती है और आपको फॉर्मूला याद करने में बहुत अधिक एफर्ट नहीं लगाना होता है। तो ऐसे फॉर्मूला को याद भी करना है और हम वो ऐसे फॉर्मूला आपको बताएंगे कि किसको याद रखना है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आपको याद रखना है। तो इसके लिए कंडीशन समझना है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, कि जितना दो स्पीड दिया हुआ है तो जितना एक स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करता है उतना ही दूसरे डिस्टेंस से भी ट्रेवल करता है। अगर अलग अलग रहेगा डिस्टेंस तो ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। लेकिन एग्जाम में आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वैसा प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे अलग अलग डिस्टेंस आता है, तो हमने जैसे बताया आपको कि इसका एलसीएम लेके, डिस्टेंस ले लीजिए दोनों का एलसीएम लेके, उससे आपका प्रॉब्लम आसानी से बनेगा। तो अब इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप जो अपना वीडियो अपलोडेड है उसमें आप देखेंगे तो और क्लियर ज्यादा डिस्कशन किया हुआ है, प्रॉब्लम भी बनाया हुआ है। इसका देखिए रहेगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2u v बाई u प्लस v। टू तो आप समझ रहे हैं, दो इसलिए यहाँ यूज हो रहा है, आपको बताएंगे कि दो इसलिए यूज हो रहा है। फॉर्मूला याद करने का समझिए कि दो स्पीड दिया हुआ है उसका आपको एवरेज निकालना है। u पहला स्पीड है, v दूसरा स्पीड है, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए और u प्लस v वो दोनों को ऐड कर दीजिए, वो आपका एवरेज होगा। और कंडीशन आप समझ गए, इस तरह से है। तो अब यहाँ पे इसको निकालिए, रख दीजिए वैल्यू 2 इंटू यू कितना है 60 और v कितना है 40 बाई u प्लस v कितना हो गया 60 प्लस 40। तो देखिए यह हो गया आपका 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100, यह कैंसिल हो गया और ये मल्टीप्लाई करिए, 6 4 जा 24 इंटू 2, ये आपका आ गया 48। यही आंसर हमने यहाँ भी निकाला, यही आंसर यहाँ भी है। एक्स को मान के भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे निकालना भी पड़े तो ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे डिस्टेंस को लेना है, वो एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। इस तरह से अब सपोज 3 वेलोसिटी दिया हुआ है इसी तरह से, कि मान लीजिए कोई आदमी है जो दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, तो दिल्ली से लखनऊ जा रहा है तो उसने ए बी और सी बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो इसने पहला डिस्टेंस मान लीजिए 60 किलोमीटर प्रति आर के हिसाब से ट्रेवल किया, यह 70 और यह 50, और तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस है, यह भी डी है, यह भी डी है और यह भी डी है। तो आपको कहेगा कि उसकी पूरे जर्नी के लिए उसका एवरेज कितना हुआ। तो यहाँ 2 के लिए हमने देखा, 3 के लिए क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा, जैसे हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब इसको मान लीजिए आप u है, यह v है, तो ये तीसरा w मान लीजिए, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 3uv w, 3 हो गया और तीनों वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन। और नीचे अब देखिए वहां था u प्लस v किए थे, अब यहाँ 3 है तो आपको दो दो का करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, uv प्लस vw प्लस uw, मल्टीप्लीकेशन है यह, इस तरह का, तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। यह इस तरह का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में शायद ही आएगा, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, क्यों वैसा आता है। और एग्जाम के लिए आपको, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं
इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे सोल्व किया कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्यों यह गलत हो रहा है ऐसा जोड़ना। तो ये भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं और प्रॉब्लम को बना सकते हैं। अब आइए हम लोग तीसरे तरह का प्रॉब्लम देखते हैं, अलग तरह का फिफ्थ तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको मिडिल का नंबर पूछता है। मिडिल का नंबर कहने का मतलब है कि जैसे सपोज एक 21 लोगों का ग्रुप है, तो 1 2 ऐसे करके 3 और यहाँ पे आपका 21 लोग हैं। तो इसका मिडिल में कौन आदमी है, उसका नंबर कितना है, 11 है। सपोज वेट है, तो वेट का आप बढ़ता हुआ या घटता हुआ ऑर्डर में सजाइए, या हाइट है या मार्क्स हो, कुछ भी हो। तो ये 11th जो नंबर है यह आपका मिडिल में है। अब जब प्रॉब्लम आपको देगा तो उस प्रॉब्लम में क्या बताएगा, उस प्रॉब्लम में आपको यह कहेगा कि इसका 2 एवरेज दिया, एक एवरेज यहां से यहां तक का देगा कि फर्स्ट 11 लोगों का जो एवरेज है वो कुछ भी दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, और नेक्स्ट 10 लोगों का मीन्स 11 से 21 तक का उसका एवरेज कुछ भी दिया हुआ है, मान लीजिए वाई दिया हुआ है, और पूरे ग्रुप के लिए भी एवरेज एक आपको दिया हुआ है, कुछ भी जेड अभी हम लिख रहे हैं। तो आपसे पूछेगा कि यह जो आदमी है 11th मिडिल का, इसका वेट कितना है या मार्क्स कितना है या हाइट कितना है। इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए आते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल होते हैं और कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो एग्जाम में गलती होगी, अदरवाइज बहुत आसानी से आप बना देंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि अगर पहला 1 से 11 का एवरेज आपको पता है, तो 1 से 11 तक का ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, जैसे कहते हैं ना कि अगर 11 इंटू एक्स करेंगे तो आपको यहां से 1 से 11 तक का जो वेट है या मार्क्स है या हाइट है वो आपको मिल जाएगा टोटल। उसी तरह दोबारा करिएगा तो 11 से 21 तक का भी टोटल मिल जाए, और जो इनका ग्रुप है उसका एवरेज दिया हुआ है, तो टोटल नंबर से जब ग्रुप का एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप का टोटल निकल गया। तो आपके पास 3 चीज आ गया। पहला आ गया पूरे ग्रुप का टोटल वेट कितना है, दूसरा आ गया 1 से 11 तक का वेट कितना है, तीसरा आ गया कि 11 से 21 तक का ग्रुप वेट कितना है। तो आपको निकालना है कि 11 का वेट कितना है। तो आप इसमें गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 11 जो नंबर है वो 2 बार आ रहा है। तो ये जो दोबारा जो दूसरा दिया हुआ है इससे जब आप ऐड करके निकालेंगे तो एक बार पूरे ग्रुप का आएगा प्लस 11 का अगर एक्स वेट है तो पूरे ग्रुप का वेट प्लस एक्स आएगा। तो उससे हम लोग एक्स निकालेंगे। आइए देखते हैं उसको अप्लाई करके कैसे है। कह रहा है कि 11 प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स मान लीजिए या फुटबॉल प्लेयर्स मान लीजिए, 11 प्लेयर्स हैं। तो कहता है कि फर्स्ट 6 लाइटेस्ट प्लेयर, मतलब जो पहला 6 हैं वो जो बढ़ता हुआ, यहाँ पे वेट बढ़ता हुआ है, तो पहला जो 6 हैं जिनका वेट कम है 6 हैं, और जो 6 हेवीएस्ट हैं तीनों का, तो 3 एवरेज है। एक देखिए पूरे ग्रुप का, दूसरा फर्स्ट 6 का, और तीसरा बाद के 6 का। तो 3 एवरेज हमको यहाँ दिया हुआ है। कितना कितना है, 50 kg। 50 kg किसका है, पूरे ग्रुप का। 49 kg
फर्स्ट 6 का और 52 केजी लास्ट 6 का। तो हमसे पूछ रहा है कि जो 6 प्लेयर है जो मिडिल में आ रहा है उसका वेट बताइए, तो कितना होगा। हमने बताया कि देखिए ये 49 इंटू 6 ये क्या है, फर्स्ट 16 का वेट है, और यह क्या है 52 इंटू 6 यह लास्ट जो 6 प्लेयर्स हैं उनका वेट का सम है। तो ये जब दोनों को हम ऐड कर दिए तो हमारा निकल गया 290, हमारा निकल गया 294 प्लस 312। और यह क्या हो गया, यह हो गया देखिए ग्रुप का प्लस, अगर 6 प्लेयर का सम x है तो x, क्यों, क्योंकि ये 2 बार आया, एक बार आया फर्स्ट टू 6 और दोबारा आया 6 टू लास्ट। जब इस सबको हम ऐड किए तो देखिए यहाँ क्या आ गया, फर्स्ट टू लास्ट। अगर ये 6 यहाँ नहीं होता, यहाँ 7 से शुरू होता तो फर्स्ट टू लास्ट होता, लेकिन यहाँ पे ये 6 से फिर शुरू कर दिया तो हमारा जो आ गया फर्स्ट टू लास्ट प्लस 6। तो और यह जो है अगर हम इसमें से फर्स्ट टू लास्ट प्लस 6 में से अगर हम फर्स्ट टू लास्ट का निकाल दें, पूरे ग्रुप का जो दिया हुआ है एवरेज 50 इंटू 11 उसको माइनस कर दें, हमारा 6 जो मेंबर है उसका वेट निकल गया। तो देखिए फिर से कि यहाँ पे अगेन आपका 3 ग्रुप्स है, पहला फर्स्ट टू मिडिल, दूसरा मिडिल टू लास्ट और तीसरा पूरा ग्रुप। तो पहले ये निकालेंगे टोटल फर्स्ट टू मिडिल, और इसके लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई जो नंबर है जितना मिडिल तक इनटू उसका एवरेज, प्लस अगेन मिडिल का से लास्ट तक का नंबर जो जितना है और एवरेज, माइनस टोटल नंबर इनटू पूरे ग्रुप का एवरेज। तो इससे मिडिल का हमें वेट निकल गया। उसी तरह अगर मार्क्स रहता तो मार्क्स निकल जाता। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत सिंपल होते हैं, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझते हैं तो एग्जाम में आसानी से नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एवरेज का ऑलमोस्ट सभी तरह का प्रॉब्लम्स देख लिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए। वो क्या है, वो है जैसे कभी कभी एग्जाम में बहुत सिंपल आ जाएगा कि मान लीजिए 1 to 100 इसका एवरेज निकालिए, या 1 to 100 इवन नंबर्स का निकालिए एवरेज, सम नंबर का ऑड नंबर का निकालिए, या 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इस तरह से मान लीजिए 50 स्क्वायर तक है तो इसका निकालिए, या 1 क्यूब प्लस 2 का पावर क्यूब प्लस 3 का पावर क्यूब, इस तरह से मान लीजिए 100 का पावर क्यूब तक है इसका एवरेज निकालिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि देखिए ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। वो आपको जेड लैब पे अपलोडेड वीडियो में ये फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। और अभी हम लोगों ने जो नंबर सिस्टम होता है वो जानबूझ के अभी हमने नहीं लिया है, वो बाद में हम लोग करेंगे। तो उस समय भी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि क्यों होता है और कैसे होता है। ये सब एवरेज के संबंध में है। मैं श्योर हूं आप सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ के और थोड़ा प्रैक्टिस करके एवरेज के सभी प्रॉब्लम बना लेंगे। फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो जो ग्रुप है इसमें आप कमेंट दे सकते हैं, जेड लैब ग्रुप में कमेंट दे सकते हैं, और
जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उसमें आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा है या कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रही है, उसको आने वाले क्लासेस में इंक्लूड किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो आप हमेशा शेयर कर सकते हैं। आपके कुछ मित्रों ने एवरेज से संबंधित कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे, उसको ऑलरेडी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है और हमें उम्मीद है कि अब वो प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोग अब अपना क्लास बंद करते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद और शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।